जय हिंद दोस्तों। आपके तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेंस। जी, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसका ये पहचान है, जिस वाक्य के अंत में है, ही, था, थे, थी और आ, ई, ए आएंगे, इसका ये पहचान है। जैसे गा, गे, गी, फ्यूचर का ये इसके 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके पास्ट के 4 पार्ट होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन सबके 4 भाग होते हैं। हम इसका प्रेजेंट के एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह एक लड़का है, जैसे हो जाएगा इसका he is a boy, वह एक लड़का है, he is a boy। ये प्रेजेंट का है। पास्ट पे देख लेते हैं। राम घर गया, ये प्रेजेंट का है। इसको बना लेंगे हम, जैसे राम, इसका गोविंद, इसका सेकंड होम, हाउस। फिर हम इसका बना लेते हैं फ्यूचर में, जैसे वो घर जाएगा। ये फ्यूचर है, इसका पहचान यहाँ से और इसका पहचान यहाँ से और इसका पहचान यहाँ से। तो इसका बनाएंगे हम, he will go to house, हाउस। हम तीनों के एक एक एग्जाम्पल देख लिए। अब चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस का। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, इसका ऊपर से विस्तार है। इसका पहचान होता है, पहचान जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं। प्रेजेंट टेंस का सिंपल का ये पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो हम इसका पढ़ेंगे। इसका पहचान हो गया। आप इसका हम रूल से लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पहले हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हम इसकी और दिया से लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल रहा है, प्रेजेंट सिंपल रहा है। तो इस पे एक सेंटेंस बनाना देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे वो बाजार जाता है।
वह बजाया जाता है। जैसे हम इसका पहचान करेंगे तो पहचान हमको यहाँ से होता है, इसे हम समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसको बनाते हैं, वह इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। हम यस और यस में लगाते हैं, यस और यस करते हैं। यस का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं जैसे, और यस का प्रयोग वावेल के साथ करते हैं। तो जैसे वाक्य के वर्ब के अंत में वावेल आ जाता है तो हम यस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वावेल है, हम यहाँ पे यस का प्रयोग करेंगे। गो जाएगा, गो मार्केट, मार्केट। ठीक, हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें वो कॉन्सोनेंट आ जाए। पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो हम इसको बनाते हैं कि पढ़ना को होता है रीड, रीड। ये कॉन्सोनेंट है, इसे हम एस का प्रयोग कर देंगे। ये हमारा सिंपल का हो गया। अब हम चलते हैं निगेटिव में। निगेटिव, निगेटिव शब्द ये बोध करता है कि नकारात्मक शब्द, जिसे नहीं करके आता है उसको हम निगेटिव कहते हैं। जैसे जिस वाक्य के इस वाक्य में लिख लेते हैं, में नहीं करके आता है तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमने निगेटिव सेंटेंस का पहचान बता दिया कि जिस वाक्य के अंत में नहीं, जिस वाक्य में नहीं करके आता है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो निगेटिव और इंटरवल डू या डच का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं पहले सब्जेक्ट, डू या डच में से प्रयोग करेंगे, डू डच, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसी को हम बनाएंगे निगेटिव का। तो चलते हैं सेंटेंस बनाते हैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे वह घर नहीं जाता है, इसका पहचान यहाँ से होता है निगेटिव का, ये वह घर नहीं जाता है। जैसे हम डू का प्रयोग बहुवचन के साथ करता है और एक डच का प्रयोग एक वचन सिंगल सिंगल पर्सन के साथ। डू का प्रयोग बहुवचन प्लूरल नंबर और डच का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। तो वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, जिसके साथ हम डच का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, इसी के अनुसार बनाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। ही, इसका हो जाएगा ही डज, डज गो टू, ही डज नॉट हो जाएगा ना, नॉट का प्रयोग नहीं है तो नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, यहाँ पे भी हम नॉट लिख लेंगे। ठीक है, ही डज नॉट गो टू हाउस। हम यहाँ पर नॉट छोड़ दिए थे, फिर ये लिख लिए
मीट हो जाना तो गो टू हाउस। ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव 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 मतलब तो प्रश्न पूछ के आता है, जैसे प्रश्नवाचक होता है, इसको हिंदी में हम प्रश्नवाचक कहते हैं। इसका लिख लेंगे जिस वाक्य में प्रश्न पूछता है उससे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब इंटरोगेटिव रहेगा तो इसमें प्रश्न जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हम उस समय हुआ करने बनाएंगे कि जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो जैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका पहले डैश, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तरह समझते हैं इसको। क्या राम बाजार जाता है? क्या राम बाजार जाता है? ठीक, ये पहले क्वेश्चन हो रहा है, इसका अनुसार बनाएंगे तो हम सबसे पहले डू एडेजेंस के कर्म कर दे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम इसमें डच का प्रयोग करेंगे। डच डच राम गो टू मार्केट। मार्केट हम ये क्वेश्चन पहले आया इसके अनुसार बना रहा है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। रूल्स में स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर में दो जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो ये तो पहले का था, जब वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अब वाक्य के बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। जैसे लिखते हैं जब बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर डू या डज से प्रयोग करेंगे। डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे ये हमको अगर राम क्या
बाजार जाता है। इस सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, तो हम इस नियम के अनुसार बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो पहले बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, तो क्या कहेंगे, व्हाट, व्हाट, या फिर शॉर्ट होती है। फिर डू या डज यूज करेंगे, यहाँ पे डज लिखें, डज। फिर राम, राम गो टू मार्केट, मार्केट। ये दो टाइप का क्वेश्चन वर्ड बता दिए, प्रश्न होते हैं। ठीक, हम आगे चलते हैं। जिस वाक्य में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव दोनों कर जाता है, उसके लिए बना है। इस वाक्य में निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। तो जब जिस वाक्य में निगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी आएगा, दोनों शब्द आते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर जैसे इसको दो टाइप को बनाएंगे हम। स्ट्रक्चर पहले इसका, फर्स्ट होगा जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन आते हैं, तो जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्न पूछ कर आते हैं, उसके लिए बनाएंगे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, जैसे जो वाक्य पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसके लिए डू या डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये वाक्य पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं और नहीं कर पाते हैं, उसके लिए। तो जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे राम, जैसे यहाँ पे क्या, राम इसको मिटा लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और निगेटिव भी, दोनों कर जाता है। क्या राम बाजार नहीं जाता है, इसको बनाएंगे इसी नियम के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग यहाँ पर कैसे, एक वचन का सिंगुलर नंबर है। डज राम नॉट गो टू मार्केट, मार्केट। ये तो क्वेश्चन वर्ड पहले है, उसके लिए। अब दूसरा नियम है, दूसरा, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो
जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीच में आते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज में से किसी का एक का उपयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ आते हैं और नहीं करते आते हैं तो ये दोनों आएगा, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। जैसे एग्जाम्पल, वह कब स्कूल नहीं, वह कब स्कूल नहीं जाता, वो कब स्कूल नहीं जाता। तो इसका माना है कब, वेन, इसमें पहले लिखेंगे when does he not go to school, ये हमारा 6 पार्ट खत्म हो गया प्रेजेंट सिंपल का। आप चलते हैं कॉन्टिन्यूअस करते हैं प्रेजेंट सिंपल का पूरा सेंटेंस।